यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन और अराइल हलाइड। ठीक है, हेलोअरीन्स के रिएक्शन करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसका प्रिपरेशन किया था, है ना। आई थिंक हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, जो कि रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स होगा। इसके बाद कुछ यूजेस वगैरह देखना रहेगा तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जस्ट गो थ्रू कर लेना, बाकी और कुछ उसमें है नहीं। सो नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स को हम लोग अराइल हलाइड भी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है। पहली बात तो यह है कि अपने को मालूम है कि जब कभी भी बेंजीन रिंग वगैरह आ जाए तो हम लोग वहां पर कौन सा रिएक्शन कराना ज्यादा प्रीफर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मालूम है ना कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बेंजीन के रिएक्शन देखे हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी बेंजीन का रिएक्शन कराया तो वहां पर भी आपने देखा कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। 12th में आप हेलोअरीन से लेकर अमाइन तक जहां पर भी आपको बेंजीन रिंग से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड दिखेगा, आप मेजोरिटी में क्या कराने वाले हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं दिखा सकता या फिर एडिशन नहीं दिखा सकता, बट उसके लिए कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। वहां पर कंडीशन आपको हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाना होगा। कुछ ऐसे रिएजेंट लेने होंगे जो वहां से बेंजीन के बॉन्ड को, यानी कि कार्बन और जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाए, या फिर ज्यादा मतलब उसको तोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, या फिर बोल दो प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड। समझ में आ रहा, दोनों का मतलब एक ही है। अराइल बोलो, हेलो बोलो, बेंजीन बोलो, सब चलता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। जो फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। तो आपने देखा होगा कि हेलोअरीन्स में, यानी कि जब कभी भी बेंजीन्स वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग 4 तरीके का स्पेशल रिएक्शन करवाते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या कराते हैं, हेलोजिनेशन करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नाइट्रेशन करवाते थे। उसके बाद सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग 2 तरीके का रिएक्शन करवाते हैं, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है असाइलेशन। याद आया? बहुत अच्छा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई हेलोअरीन है, जरा देखना, दिस इज हेलोअरीन, ठीक है। अब मुझे इस पर रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल का मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन करवा दूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वी कैन गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसे होता है अभी हम लोग देखते हैं। पहले ये देख लीजिए कि हो क्या रहा है। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया इस तरीके के कंपाउंड पे, जरा देखना, ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा माइनस एम इफेक्ट से। जरा दिमाग में लगाना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा माइनस एम इफेक्ट से। तो अपने को मालूम है कि इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो एक बार पैरा पोजीशन पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो एक बार पैरा पोजीशन पे जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? जरा देखो,
इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपने सीखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग शॉर्ट में RS भी बोलते हैं, ठीक है, RS भी बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जरा देखो कैसे बनाते हैं, जरा सीख लो। यहां पर कोई बेंजीन है और यहां पर एक क्लोरीन लगा है, ठीक है, बहुत अच्छा। इस क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, ये अपने को मालूम है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, ये अपने को मालूम है ना, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ठीक है। रेजोनेंस क्या बोलता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल और पाई सिग्मा लोन पेयर। यानी कि कहीं पर बढ़िया कॉन्जुगेशन दिख जाए तो आप क्या करोगे, वहां पर बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, यानी कि लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो होता क्या है कि ये लोन पेयर जाता है बॉन्डिंग में, ये लोन पेयर जाता है बॉन्डिंग में और ये बॉन्ड पेयर आता है लोन पेयर में। जरा देखो, जैसे ही अपना लोन पेयर इसको देगा, इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना के रखे हैं। जरा देखना, जब एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना के रखा है और आप एक और बॉन्ड इसको देना चाहोगे, जो कि होना है क्योंकि यहां पर हो रहा है रेजोनेंस, तो ये क्या करेगा, कार्बन बोलेगा एक पाई बॉन्ड मेरा शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के ऊपर, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। जरा देखो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, ओके, ठीक है। तो क्या बनेगा, ठीक है, ऐसा है। और यहां पर क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बना लिया और इसके पास जो 2 लोन पेयर है वो ऐसे का वैसा है, ठीक है। इसने एक अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज, आराम से समझेंगे। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज। मैंने आपको कभी भी बताया है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां तक कोई डाउट नहीं। और 2 बॉन्ड जो है वो एज इट इज जैसे बने रहेंगे, 2 बॉन्ड जो है वो एज इट इज जैसे बने रहेंगे। अच्छा, एक कॉन्जुगेशन हुआ, एक और कॉन्जुगेशन दिख रहा है, देखो, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, अब ये लोन पेयर क्या होंगे, जरा देखना, अब ये लोन पेयर बॉन्डिंग में आएंगे तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड तो है ही, क्लियर है। और यहां पर Cl लोन पेयर के साथ एक प्लस का चार्ज है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छा। चल, अब एक कॉन्जुगेशन और दिख रहा है, देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन में यहां पे शिफ्ट करा दूं तो ये पाई बॉन्ड बिकम लोन पेयर, क्लियर हो रहा है। तो क्या बनेगा, देखो, अच्छा ब्लैक से लिखते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्ड Cl तो है ही, इसके पास 2 लोन पेयर और प्लस का चार्ज, इसको एज इट इज लिख दिया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये जो लोन पेयर है इसने बॉन्ड पेयर बना दिया, ठीक है, इसने क्या किया, बॉन्ड पेयर। तो ये लोन बॉन्ड पेयर क्या बन गया, लोन पेयर, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। एक स्टेप और होने वाला है, जरा देखो, क्या एक और स्टेप होता है, क्या कि ये लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर बनेंगे और ये बॉन्ड पेयर फिर से उठ के लोन पेयर बनेंगे। पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब एक अच्छा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो ये लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर होगा। फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर ये ऐसा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, ये वाला 2 बॉन्ड एज इट इज जैसे रहेंगे। इसने अपना लोन पेयर वापस खींच लिया तो इसके ऊपर हो जाएगा Cl डॉट डॉट प्लस का चार्ज हट गया। आप एक चीज देखना, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग एक हाइब्रिड बनाते हैं कि एक क्लोरीन है, यहां पर
क्लोरीन ने भी पाई बॉन्ड बनाया तो इसको हम लोग पाई बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं, और पूरे रिंग में पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घूम रही है ना। नेगेटिव चार्ज एक बार यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर एक बार पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर एक बार पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो एक बार पार्शियल नेगेटिव यहां पर आ रहा है। दिस इज अ हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे यह मालूम पड़ा अपने को कि ये जो बेंजीन रिंग है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। वी नो दैट ऑलरेडी बेंजीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंस कंपाउंड है, बट स्पेशली कहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो हमें कौन बताते हैं, जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगे होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, है ना, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो बेंजीन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दे उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। जो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, जो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को माइनस एम से माइनस आई से बेंजीन से खींच ले उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है? एक्टिवेटिंग क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, हमने जीओसी में पढ़ चुका है। ठीक, चलो यहां देखो, अभी के लिए देखो, अपने को यह मालूम पड़ा कि बेंजीन रिंग पे ये इलेक्ट्रोफाइल दो जगह पर जाकर ज्यादा अटैक मारने को प्रिफर करेंगे। एक होगा हमारा ये ऑर्थो वाला और एक बार ये होगा पैरा वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक बार इस कार्बन पे ज्यादा है तो एक बार इस कार्बन पे, तो एक बार इस कार्बन पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑर्थो पे, पैरा पे या तो फिर ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक मारेंगे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि Cl जो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग ये क्या करवाने वाले हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये जो क्लोरीन लगा है अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दो जगह भेजेगा, या तो ऑर्थो पे भेजेगा या तो पैरा पे। आपको बता दूं कि ऑर्थो से ज्यादा स्टेबल होता है पैरा, यानी कि पैरा वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चार शॉर्ट में याद रखोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, जो पहला वाला होता है हम लोग कराते हैं हैलोजिनेशन। क्या कराते हैं? हैलोजिनेशन, याद रहेगा बहुत। सेकंड वाला जो हम लोग कराते हैं नाइट्रेशन। सेकंड क्या कराते हैं? नाइट्रेशन। थर्ड हम लोग क्या कराते हैं? सल्फोनेशन। क्या कराते हैं? सल्फोनेशन। एंड फोर्थ हम लोग कराते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो। एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है अल्काइलेशन, दिख नहीं रहा है, अल्काइलेशन, और दूसरा होता है असाइलेशन। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अल्काइलेशन, असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। बहुत अच्छा। और हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एक बार देख लो। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपको मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके के दिखाते हैं तो आप बोल देना चार। मैं अगर आपको कभी बोलूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके के दिखाते हैं तो आप बोलेंगे चार। पहला बोल देना हैलोजिनेशन, दूसरा बोलोगे नाइट्रेशन, तीसरा बोल देना सल्फोनेशन, चौथा बोल देना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑल्सो आर टू टाइप्स, आप बोल देना अल्काइलेशन और असाइलेशन। याद रहेंगे? बहुत अच्छा। हैलोजिनेशन में हम लोग कराते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन while using a Lewis acid, Lewin acid,
विथ लुविस एसिड। क्लियर? आयोडीनेशन भी करवा सकते हो और सल्फ फ्लोरिनेशन भी करा सकते हो, लेकिन हम लोग कराते नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना। नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम करता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है NO2+, यहां पर जो बनता है वो होता है Cl+, यहां पर जो बनता है वो होता है Br+। अभी सब मैकेनिज्म, रिएक्शन, एग्जांपल सब देखेंगे। पहले शॉर्ट फॉर्म में समझिए क्या है। सल्फोनेशन में यहां पर यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है HSO3+ या फिर SO3+, HSO3+। ठीक। अल्काइलेशन में CH3+ बनता है और एसाइलेशन में CH3COO+, यानी फिर RC+। ठीक है। इनके लिए भी हम लोग लुविस एसिड लेते हैं, लुविस एसिड लेते हैं। वो लुविस एसिड हो क्या क्या सकते हैं, जैसे आपको मालूम होगा AlCl3 एनहाइड्रस, AlBr3 है ना, ZnCl2, ZnBr2 है ना, FeCl2, FeCl3, FeBr3, FeBr2। समझ में आ रहा है? ये सब के सब लुविस एसिड, सब के सब कैसे रहेंगे? एनहाइड्रस कंडीशन में रहेंगे। कैसे रहेंगे? एनहाइड्रस कंडीशन में। तो याद रहेगा 4 तरीके के रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। अभी आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करिए, एक एक रिएक्शन को अच्छी तरीके से, उनका रिएक्शन, उनका मैकेनिज्म, एग्जांपल सब कुछ देखते हैं फुल डिटेल में। पहले कॉपी करिए। चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला वाला जो हमारा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कराते हैं, है ना, डिटेल में देखते हैं। तो पहला हम लोग इसमें जो कराने वाले हैं, जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा हमारा क्लोरीनेशन। ठीक है। हैलोजिनेशन में पहला हम लोग क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन। लेकिन मान लो अगर मैंने एक हेलोअरीन ले लिया, मानना क्या है? ले लिया ना, है ना। ठीक है। इसका रिएक्शन में क्लोरीन से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अपने को 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। एक तो ये वाला मिलेगा और साथ ही साथ एक ये वाला मिलेगा। ठीक है, 2 मिलता है। अभी देखिए ना, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और इसको हम लोग बोलेंगे पैराक्लोरोबेंजीन, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल दो, IUPAC में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग बोल देंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है? एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहां तक क्लियर हो रहा है। और ये हमारा कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3। यहां तक क्लियर है? चलो आइए जरा मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। सबसे पहला कि इट फॉलो 3 स्टेप रिएक्शन। इट फॉलो 3 स्टेप रिएक्शन। अपने को मालूम है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड स्टेप में होगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखे थे हमने जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब देखा था, फिर भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। पहला स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट में समझता ना, ई प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। चलो बहुत अच्छा। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इसको हम लोग Cl करके लिख सकते हैं जी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जब इसको Cl3 करके लिखोगे, ठीक है, अब हमारे पास है AlCl3। AlCl3 क्या होता है मालूम है, लुबिक एसिड है, और लुबिक एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब सुनो, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहां से Cl- को निकलवाने में मदद करता है। ये क्या करेगा, इससे Cl- को निकलवा के अपने पास बुला लेगा। समझ में आ रहा है, ये Cl- को यहां से निकलवा के अपने पास बुला लेगा और ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, ये क्या बचेगा, प्लस। तो फाइनली हमारे पास मिल जाता है AlCl4- और साथ में Cl+। समझ में आ रहा है, Cl+। ये जो Cl+ बना है ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा डिजायर इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि पहले जाके यही अटैक मारने वाला है, पहले जाके यही अटैक मारने वाला है। क्लियर हो रहा है, पहले जाके कौन अटैक मारेगा, Cl+। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2। अब क्या देखेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, अटैक ऑफ, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, अटैक मारेंगे। कैसे, देखो ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करवाएगा। वो कैसे शिफ्ट कराएगा, हमने देखा था मैकेनिज्म में, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होएगा, है ना। तो हम लोगों ने डायरेक्टली देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करवाएगा तो क्या बनेगा, Cl ये, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कराया, मैकेनिज्म में हमने देखा, तो यहां पर आएगा माइनस का चार्ज। ठीक है, इसको अभी के लिए आप वहां पर समझ के लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मनचले टाइप के होते हैं, कभी इस कार्बन पे तो कभी उस कार्बन। ऐसा हमने मान के चलिए कि इन दोनों बीच के कार्बन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे आ गया। मैकेनिज्म हमने ग्रेविमेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही। अब जैसे ही यहां पर आएगा, सॉल्यूशन में घूम रहा है कौन, Cl+। ये Cl+ देखेगा भाई कि बेंजीन के पास एक ऐसा जगह दिख रहा है मुझे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा, जाके यहीं पे अटैक मार देगा। ऐसा नहीं खाली नहीं मारेगा, यहां पर भी मारेगा, यहां भी मारेगा, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग एक ही को पकड़ते हैं। और यहां पर एक Cl ऑलरेडी है, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं स्टेप 3, जिसका नाम होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल निकालना है आपको। कैसे, ये जो हमने अभी अपना प्रोडक्ट बनाया, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, यहां पर एक और एक। अभी आप देखोगे कि ये बेंजीन नहीं है। ये बेंजीन दिख रहा है क्या आपको, नहीं। बेंजीन क्यों नहीं है, क्योंकि बेंजीन बोलता है कि अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बेंजीन बोलता है अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। बट दिस इज नॉट अ बेंजीन कंपाउंड। अब क्या होगा, आने वाला है AlCl4-। कौन आएगा, AlCl4-। अपने को मालूम है कि बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है।
ये क्या करेगा, अपना अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देना चाहेगा। अभी जैसे इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन बोलेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को देना चाहूंगा, समझा। इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को अपने को निकलवाना है, तो अपन के पास AlCl4- आएगा। ये AlCl4- अभी के लिए अनस्टेबल है, जैसे ही हाइड्रोजन पकड़ लेगा तो ये बना देगा HCl और साथ में AlCl3, क्योंकि ये एक कैटलिस्ट है, तो जो हमने डाला था वही हमको मिलना चाहिए, है ना। तो ये जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उठा के बेंजीन रिंग में डाल देगा, एंड फाइनली अपने को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और साथ में AlCl3 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। ऐसा ही एक होगा पैरा के लिए। भाई एक बार ये यहां पर अटैक मारा है तो एक बार पैरा पे भी तो अटैक मारेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हमने किया देखा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक, ओके ओके। बी वाला हम लोग देखेंगे ब्रोमिनेशन। जरा ब्रोमिनेशन देखना। ब्रोमिनेशन के लिए मैं आपको बोल दूंगा, इट अकर्स एज ए सेम, इट अकर्स सेम एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जैसे क्लोरीनेशन हुआ वैसे ही भी होगा, जैसा क्लोरीनेशन हुआ वैसा ये भी होगा। बहुत अच्छा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। देखो पहले ब्रोमिनेशन में पहले स्टेप में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर Cl लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कराएगा, ये एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, खाली Cl की जगह आपको Br लगाना है, Cl की जगह लगाना है Br+। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+, है ना। ब्रोमीन में, ब्रोमिनेशन में अपन क्या लेंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कैसा वाला, एनहाइड्रो, ठीक है ना। तो ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन टूट के Br+ बनाएगा, ठीक है। ये Br+ आके इस बेंजीन रिंग पे अटैक मारेगा, क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। यहाँ पर Cl, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड रहेगा। बोलो समझ में आया क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यहां पर Br आके अटैक मार देगा। अब देखो ये Br आके इस पे अटैक मारेगा, यहां पर Br, यहां पर Cl, और यहां पर दो बॉन्ड एजिटेड बना रहेगा, ठीक है। पहले स्टेप में, मतलब पहले स्टेप में Br बन के दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, आएगा कौन, AlCl4-, ठीक है, AlCl4- आएगा। इसको मालूम है कि बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन हो जाएगा खुश क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहीं से। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ फेंक देगा। जैसे बेंजीन रिंग की तरफ फेंकेगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा Cl और यहां पर Br। समझ में आ रहा है। तो ऐसे दो मिलेंगे, एक पैरा वाला मिलेगा, एक ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला एक ऑर्थो वाला। तो क्या बोलेंगे, 1-bromo-2-chlorobenzyne, 1-bromo-2-chlorobenzyne, या फिर 1-bromo-4-chlorobenzyne। दो तरीके का बनेगा, जैसे यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बना है, यहाँ पर ऑर्थोब्रोमोक्लोरोबेंजीन बनेगा, है ना, ऑर्थोब्रोमोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जैसे क्लोरीनेशन करवाए हो वैसे ब्रोमिनेशन भी होगा, जैसा क्लोरीनेशन है वैसा ही ब्रोमिनेशन भी होगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, और कोई चेंज है, कुछ भी चेंज हुआ क्या, कुछ भी नहीं। सब मैकेनिज्म भी वैसे के वैसे है, इसका प्रोसेस भी वैसे ही है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनना है वो भी वैसे बनेगा, अटैक भी वैसे होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल भी वैसे होगा। यहाँ पर आपको फाइनली मान लो अगर मैंने AlCl लिया है तो AlCl3, यहाँ पे Cl लिखा हूँ, Br होगा, AlBr4-, ठीक, और साथ में HBr निकल जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको बताया हूं कि जरूरी नहीं है कि आपने ब्रोमीन लिया है तो AlBr3 लेना, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चाहे ब्रोमीन से दे दो चाहे क्लोरीन से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया यहां तक, समझ में आ रहा है? क्लोरीनेशन क्या होगा, ब्रोमिनेशन क्या होगा। अब आप इसको कॉपी करिए, तो हम लोग नाइट्रेशन वाला भी देख लेते हैं और सल्फोनेशन वाला भी देख लेते हैं। कॉपी करिए। सो चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन वाला। सेकंड हेडिंग लगाएंगे नाइट्रेशन। क्या करने वाले हैं, नाइट्रेशन। यानी कि मान लो मैंने लिख दिया है क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन अगर मैं करवा दूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी के लिए लिख के रख लो, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरोबेंजीन। ठीक, इससे अपने को क्या मिलने का चांस है, एक मिलेगा ClNO2 और एक मिलेगा ClNO2, यानी कि एक अपने को मिलेगा ऑर्थो वाला, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और एक अपने को मिल जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो रहा है? एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दूसरा मिलेगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है? या तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे IUPAC नेम के लिए 2 नाइट्रो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। इसमें क्या बोल देंगे, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। IUPAC करना आपने सीखा हो, यहां पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, यहां पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा है? तो एक बार ऑर्थो मिल सकता है, एक बार पैरा मिल सकता है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको आना जरूरी। पहले में हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छा, जरा देखो हमने क्या कर लिया है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। पहले दोनों को क्या करो, बना लो। कैसे, एक नाइट्रोजन है, HNO3 है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ, यहां पर N यहां पर प्लस। क्लियर हो रहा है? ये दोनों न्यूट्रल है ना। दूसरा हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, जरा देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना, H2SO4, मतलब यहां पर एक O एक H, यहां पर एक O एक H। क्लियर हो रहा है? यहां पर सल्फर जो है +6 के ऑक्सीडेशन में है। सल्फर जो होते हैं +2 में, +4 में और +6 में मोर स्टेबल होते हैं। समझा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, जो कौन दिखाता है, H2SO4। आपने पढ़ा होगा कहां पर, P ब्लॉक में, ग्रुप 16 में पढ़ा होगा आपने, ऑक्सीजन फैमिली में, सल्फर ऑक्सीजन वाली फैमिली, वहां पर। को और बात अपने को मालूम है ये एसिड है, बहुत अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। अरे होता है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी किसी का छीन लेता है, ला भाई मेरे को दे, बोलते ना ला मेरा वो अपना इलेक्ट्रॉन दे मुझे, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे चाहिए।
हाँ, तो वैसा ये ऑक्सीजन बोलेगा ला मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बेचारा वाला है, उसको कोई मतलब इतना भाव नहीं देता कोई, बहुत छोटा सा एलिमेंट है। जब कभी भी मन किया तो उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, छीन लिया, मन किया तो कभी भी बुला लिया, मन किया तो कभी भी भगा दिया। ऐसा केस होता है हाइड्रोजन के साथ। आप कोई भी रिएक्शन देखना, वहां पर हाइड्रोजन का कभी भी आ जाएगा, कभी भी हाइड्रोजन को निकाल देंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, है ना, वैसा चलता रहता है। बहुत अच्छा। अच्छा, अपने को ये मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते, मानते हो क्या? मानना पड़ेगा। कैसे मालूम? देखो, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर होता है, और जो हेलोजन है उनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो कहीं ना कहीं जो लोन पेयर है इनके पास, उसके ऊपर भी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। ठीक, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है ऊपर बनाओ, चलो, तो क्या बन जाएगा? यहां पर HOH, यहां पर एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, ठीक है, और साथ में यहां पर क्या है? N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। यहां तक क्लियर है? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी घास क्या बन गया? HSO कितना 4 ना 4 माइनस, देखो HSO4 माइनस, क्योंकि इसके ऊपर होकर पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब E माइनस है। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत अच्छा। एक एक चीज को आराम आराम से समझिए। इसने खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके ऊपर आएगा प्लस का चार्ज। यहां तक क्लियर है? अरे भाई, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। दिमाग में बिठा लो, बैठ गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज। ये इतना याद रखना। अगर वो पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे मान लो H प्लस है, H प्लस ने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया तो H हो जाएगा क्योंकि प्लस था। मान लो ऑक्सीजन है O प्लस में और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो O हो जाएगा। ठीक, अब देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, यानी कि इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अरे यार, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मतलब वही, मतलब नाइट्रोजन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज वेरी अनस्टेबल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मतलब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस का चार्ज आ जाए तो वो बहुत घबरा जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जो उसके अंदर स्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पागल जैसा हो जाता है। अरे यार, मेरे को प्लस का चार्ज, तो क्या बोलेगा कि भाई कहीं से भी आजू बाजू में देखेगा, कहीं पर भी अगर उसको कोई कमजोर बंदा दिख जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मान लो कोई कमजोर बंदा नहीं दिखा, ताकतवर है, फिर भी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा, मानेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींच लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींच लेगा। जैसे ही नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां बनाता हूं, ये बन जाएगा NO2 प्लस और साथ में निकल जाता है H2O, जो कि अपने को मालूम है कि H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं? H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप। अब ये जो NO2 प्लस बना, ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइट। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग। अब जरा देखो, बेंजीन को पकड़ो, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा। यहां पर एक क्लोरीन है, बहुत अच्छा। आएगा कौन? NO2 प्लस। आएगा कौन? NO2 प्लस। अब NO2 के ऊपर प्लस का चार्ज है, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब ये ऐसे सेंटर की तलाश करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खोजेगा बेंजीन में कहां पर है। बेंजीन खुद चाहता है कि मेरे पास कोई आए, तो बेंजीन क्या करेगा? अपना एक पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करवाएगा। ये जैसे इस पे शिफ्ट कराएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज।
और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस का आ जाएगा, बाद में वो इलेक्ट्रॉन लेके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अरे मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, जो पहले वाले में किए थे। तो बनता क्या है देखो जरा, यहां पर Cl माइनस, ठीक है, और यहां पर NO2 प्लस तलाश करता है इस इलेक्ट्रॉन की, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज बने रहेंगे। ठीक, जैसे ये प्लस और NO2 माइनस का चार्ज देखेगा इस पे आके अटैक मार देगा। अटैक मारते ही ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये अटैक मारा तो इसके ऊपर हो जाएगा NO2 प्लस NO2, क्योंकि प्लस था, नेगेटिव चार्ज पाया तो स्टेबल हो गया। और यहाँ पर Cl प्लस का चार्ज लेके घूम रहा है, Cl क्या कर रहा है, प्लस का चार्ज लेके घूम रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है उसको निकालना, तभी ना सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक जाएगा तो एक आएगा, ऐसा नहीं कि एक चला गया तो चला गया, ना ना ना, एक आना भी चाहिए, एक जाना भी चाहिए, तो एक को निकालना जरूरी है। कैसे निकलेगा देखो, देखा कहीं और लिखा कहीं और, तो गलत होना ही। चल ये मैंने लिख दिया ऐसा, यहां पर NO2 है, ये वाले को एजिटिव उतार रहा हूं और कुछ नहीं, Cl है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। बहुत अच्छा। अपने को जैसे कि मालूम है कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? होता है। अब ये हाइड्रोजन को निकलवाने का काम कराएगा कौन, HSO4 माइनस। जैसे कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है ना, कोई एसिड है, अगर वो H प्लस निकाल दे तो एक बेस का काम बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई एसिड है, उसने अपना H प्लस अगर निकाल दिया तो मतलब वो एक अच्छा बेस बन गया। अब ये बेस क्या करेगा, इस एसिड को अप्रोच करेगा, इस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है मैं आ रहा हूं अपना इलेक्ट्रॉन दे के, हाइड्रोजन बोलेगा मैं आ रहा हूं अपना इलेक्ट्रॉन दे के। ये जैसे ही हाइड्रोजन पाएगा बन जाएगा H2SO4, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रेशन में H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये एज ए कैटलिस्ट की तरह निकल जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन पाते ही ये बना लेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर Cl, यहां पर क्लियर हो रहा है। साथ में H2SO4 निकल गया, साथ में H2SO4 निकल गया, पूरा रिएक्शन बैलेंस है, कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। बहुत अच्छा। एंड दिस इज आवर नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये रहा हमारा मैकेनिज्म, ये रहा हमारा रिएक्शन। एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए। डायरेक्ट रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए पूछा, रिएक्शन लिखिए, कुछ नोट लगा दीजिए, तभी भी अगर आप मैकेनिज्म लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये एग्जाम में इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछे जाते हैं, या तो नाइट्रेशन पूछ लेगा, या तो सल्फोनेशन पूछ लेगा, या तो जो मन करेगा वो पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करिए तो सल्फोनेशन भी देख लेते हैं। चलिए कॉपी करिए।